Hello बच्चों, let's see the question. A particle falls from rest under gravity. Its potential energy with respect to ground PE and its kinetic energy KE are plotted against time t. Choose the correct graph. Here we have given four graphs. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन एज मैथमेटिकली, अगर हम इसको देखें तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज mgh, और जो दूसरी हमारे पास एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास मोशन की वजह से होती है, इसको हम हाफ mv² से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में टाइम के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले जब हम फ्री फॉल कराते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो तो 0 के बराबर होती है, और h हाइट कवर करने के बाद जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसको हम यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे फ्री फॉल कराते हैं एट द टॉप मोस्ट पोर्शन, उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो 0 के बराबर होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमारे पास मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, यानी जब हमने इसको फॉल कराना स्टार्ट किया था जब टाइम की वैल्यू 0 थी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट जब हम यहाँ पे इसको फ्री फॉल कराएंगे तो h हाइट ये कवर करेगा, एंड इट विल बी गिवन एज v² इक्वल्स u² प्लस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। इस केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो v की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच के बराबर। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं, एंड यहाँ से वी ऑल्सो नो दैट, क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है, v इक्वल्स होता है u प्लस जी टी। u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी इस केस में, जो v की वैल्यू है दैट विल बी गिवन है g इंटू टी। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम इसको रिलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो v की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इक्वल्स g इंटू टी के बराबर। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दे तो ये h की वैल्यू आ जाएगी g² t² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g, जिसको हम लिख सकते हैं g इंटू t² डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इस केस में अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा m इंटू जी इंटू GT² बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं m g² t² बाई 2। यहाँ से अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है टाइम के, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइट की वैल्यू कम हो जाती है तो जो ग्राउंड है हमारे पास यहाँ पे आके जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 0 हो गई, यानी इसका जो स्लोप बनेगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। स्लोप की वैल्यू अगर हमें पता नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो तो पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है जो स्लोप बनेगा ये नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें यहाँ पे भी पैराबोलिक देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर केस में भी पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, एंड जो ऑप्शन हमारे पास सी और डी है इसमें भी पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास ग्राफ बी और जो हमारे पास ग्राफ सी है, इसी पर्टिकुलर केस में ये जो दोनों स्लोप है ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ हम यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसका भी ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ m v² के बराबर। v की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज g इंटू टी। जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे हमें 0 देखने को मिलेगी, लेकिन जब यहाँ पे ग्राउंड पे हमारे पास बॉल है वो रीच कर जाएगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ m। v को हम यहाँ पे g² t² से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी कैन से हियर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, यानी इसका जो स्लोप बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है काइनेटिक एनर्जी का वो हमें पॉजिटिव केवल जो बी ग्राफ है उसी में शो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी इसका जो स्लोप है वो भी हमें कॉन्टिन्यूस नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारे पास ग्राफ सी है इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है ये तो नेगेटिव है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ये यहाँ पे
कॉन्टिन्यूअस एक तरीके से का जो स्लोप हो रहा है ये भी नेगेटिव हमें या कम होते हुए नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बी और सी को कंपेयर करें तो जो ग्राफ बी है दैट विल बी द सुटेबल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो वी कैन से हियर द करेक्ट ग्राफ विल बी ऑप्शन बी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।